नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जनाब उमर अब्दुल्ला जी होंगे और इस चीज का ऐलान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ही समय पहले किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कंगन एसटी से मियां मेहर अली जीत चुके हैं, परचम अपना लहरा दिया है। दोस्तों 31 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली हैं अभी तक और 10 सीटों पे अभी भी लीड कर रहे हैं। और जिन 10 सीटों पे लीड कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोलाब में कैसर जमशीद लोन वाली सीट पे लीड कर रहे हैं 7,000 वोट से। उड़ी में सजाद शफी लीड कर रहा है 14,000 वोट से और गांधरबल में उमर अब्दुल्ला लीड कर रहा है। बडगाम से तो उमर अब्दुल्ला जीत गया है, शायद गांधरबल से भी उमर अब्दुल्ला 10,000 की लीड से जीत सकता है। और गुलाबगढ़ से खुर्शीद अहमद लीड कर रहे हैं, पूंछ हवेली से एजाज अहमद जान लीड कर रहे हैं, मेंढर से जावेद अहमद राणा जो है वो लीड कर रहे हैं। दोस्तों 35 सीटें जो है वो जीत ली है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और जो 35 सीटें जीती हैं उसमें पहली सीट जो है वो जावेद अहमद की है जो करना से है, फिर त्रिगाम से सैफुल्ला मीर हैं, सोपर से इरशाद रसूल कार हैं, रफियाबाद से जावेद अहमद डार हैं, बारामूला से जावेद हसन बेग हैं, गुलमर्ग से पीरजादा फारूक अहमद शाह हैं, पटन से जावेद रियाज हैं, सोनावारी से हिलाल अकबर लोन है, गुरेज नज़ीर अहमद खान, कंगन मियां मेहर अली, हजरत बल सलमान सागर, खानियार अली मोहम्मद सागर, हबा कदर शमीमा फरदोस, लाल चौक एहसान परदेसी, छानपुरा मुश्ताक गोरू, जड़ीबल तनवीर सादक, ईदगाह मुबारक गुल, बडगाम उमर अब्दुल्ला, बीरवा शफी अहमद वानी, सैफुद्दीन भट्ट खान साहब से, चिरार शरीफ से अब्दुल रहीम राथर, चाडूरा से अली मोहम्मद डार और वैसे ही अगर आप देखेंगे पामपुर से हसनैन मसूदी हैं, राजपुरा से गुलाम मयूद्दीन है, जैनपुरा से शौकत हुसैन गनई है, दमाल हांजीपुरा स्कीन यत्तू हैं, कुकरनाग से एसटी से जफर अली खटाना है, अनंतनाग वेस्ट से अब्दुल मजीद भट्ट है, बीजबिहाड़ा से बशीर अहमद वीरी हैं, शांगत से रियाज अहमद खान है, इल्तिजा मुफ्ती हार गई है, पहलगाम से अल्ताफ अहमद वानी है, रामबंद से भी एनसी ने सीट निकाली, अर्जुन सिंह राजू हैं, बानियाल से सजाद शाहीन है, नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी हैं और नारो बाबला रविंदर रैना आउट ऑफ गेम है, बुद्धल से जावेद इकबाल चौधरी हैं, पैक एंड पार्सल कर दिया है वो जुल्फकार चौधरी को, एक बार फिर से वापसी उनकी बड़े पैमाने पे हुई है। दोस्तों हम इसी तरीके से जो है वो आपको लीडिंग बताएंगे। इस वक्त जो लीड कर रही है बीजेपी 7 सीटों पे, बीजेपी लीड कर रही है भद्रवाह में दलीप सिंह की सीट पे, डोडा वेस्ट में शक्ति परिहार लीड कर रहे हैं, रियासी में कुलदीप राज दुबे लीड कर रहे हैं, सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया विनर ही हैं, मढ़ में सुरेंद्र कुमार हैं, अखनूर में मोहन लाल हैं, कालाकोट में रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह भी कालाकोट से विनर हैं क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार अभी भी लीड कर रहे हैं जिसमें मुजफ्फर इकबाल खान थाना मंडी से हैं जो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, छम से सतीश शर्मा है, लंगेड़ से इंजीनियर रशीद का भाई है और वैसे ही पीसी से जो जीते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वहाँ से जो लीड कर रहे हैं अभी विनर घोषित नहीं हुए वो सज्जाद गनी लोन है, उनकी टक्कर चौधरी मोहम्मद रमज़ान के साथ है और पीडीपी भी एक सीट पे अभी लीड कर रही है, वो सरताज मदनी की सीट है, एक सीट पीडीपी ने जो है वो अभी और लीड कर सकती है लेकिन 3 सीटें पीडीपी ने जीती हैं, 2 सीटें कुपवाड़ा की मीर मोहम्मद फयाज और पुलवामा से वहीदुर रहमान परे, बस यही सीटें पीडीपी के पास है और कुछ भी नहीं है। इंडिया नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने 5 सीटों पे अपनी परचम लहराया है, इरफान हफीज वगूरा करीरी से जीते हैं। क्या बात है इरफान साहब, आप देख रहे हैं, मुबारक है, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हुई। और बांडीपुरा से निजामुद्दीन भट्ट हैं, क्या बात है सर, आपको भी सलाम है। तारिक हमीद करा जीत गए नेशनल सेंट्रल शाल्टिंग से, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद से ही जीते हैं और राजौरी से हमारे अपने भाई इफ्तिखार अहमद जीते हैं। लगातार जीत बढ़ाकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अभी भी 35 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है, 6 पे लीड कर रही है, यानी कि 41 सीटें अगर ले लेती है और 6 सीटें अगर इन्हें मिल जाती हैं तो 3 आज़ाद उम्मीदवार की जोड़ के साथ ये सरकार बना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब ज़रूरत नहीं है पीडीपी की भी, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस अब खुद ही बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और 2-3 अगर आज़ाद उम्मीदवार आ जाते हैं, गवर्नमेंट बन के उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे। उमर अब्दुल्ला जो है वो अब चीफ मिनिस्टर है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर है, नेक्स्ट सीएम है जम्मू कश्मीर के और उमर अब्दुल्ला को मुबारक है हमारी तरफ से 2 चीज़ों की, एक तो ये है कि वो नेक्स्ट सीएम बनने जा रहे हैं और दूसरी मुबारक ये है उमर साहब आपको कि आपने बडगाम में भी जीता और आपने गांधरबल में भी जो है वो मेजर टफ दिया है, मतलब मेजर फाइट आपने गांधरबल में भी दे दिया, वो फाइट दी है जो
बड़ी खतरनाक है। चलिए GNDR गांधरबल से जाते हैं हम, तो हमारे पास गांधरबल आ गया है, गांधरबल 18, जहां पे उमर अब्दुल्ला 10,000 लीड से हैं। उमर अब्दुल्ला गांधरबल से भी जीत चुके हैं। ऑलमोस्ट 16 राउंड कंप्लीट, 17वां राउंड बचा हुआ है दोस्तों। बशीर मीर को हरा दिया है। इशफाक जब्बार को खाली 5,962 वोट आया है, मतलब बहुत कम वोट आया है उनको। और आजाद साहब के जो पार्टी के कैसर सुल्तान गनई है, उन्हें तो 3,000 वोट आया। मोस्ट फाइट इन बिटवीन PDP एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। बशीर मीर को 10,203 वोट पे शिकस्त देने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से जीते हैं, बडगाम से भी और गांधरबल से भी। लास्ट राउंड है, राउंड 16 है, राउंड 17 बचा हुआ है। लास्ट के राउंड में 10,000 की लीड को तोड़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस लीड को वो नहीं जीत तोड़ सकते। उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों पे बड़ी मार्जिन के साथ जीतेंगे। अब कुछ लोगों ने होम मिनिस्टर को बुलाया था, बड़ा अच्छा किया जी। जहां जहां होम मिनिस्टर गए वहां पे उम्मीदवारों को बड़ी शिकस्त मिली। रविंदर रैना तो जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए, कैप्टन हो गए, 0 पे आउट हो गए। सुरेंद्र चौधरी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया उन्हें। अब तो रविंदर रैना को यह भी सोचना चाहिए कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट हो लेकिन ग्राउंड पे नहीं हो। बुखारी साहब को भी हरा कर वापस लौटा दिया। हाँ, सजाद लोन जो है वो 300-400 वोट पे नीचे ऊपर डगमगा रहे हैं। कभी भी कुछ हो सकता है। यह हालात है पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेसिडेंट की। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आई थी, उन्हें भी हरा कर घर वापस भेज दिया। तब्दीली आई, तब्दीली, न्यू फेसेस, डेवलपमेंट। महराज मलिक डोडा के हमारे भाई हैं, जिता के लोगों ने बीच में ला दिया। कल तक वो क्रिकेट खेलते थे बड़े शौकीन के साथ, आज वो असेंबली में बात करेंगे बड़ी खुशी के साथ। ये देखिए तब्दीली है। जिसको आवाम चाहे जिताए, जिसको आवाम चाहे हराए। आप बोलते थे खानदानी राज, अरे लोगों के हाथ में ना। जिसको लोगों ने जिता के भेजना होगा जिता के भेज देंगे, जिसको हराना होगा हरा देंगे। MP इलेक्शनों में हराना था उमर अब्दुल्ला को, दोनों सीटों से हरा, एक सीट पे हरा दिया। इस बार दोनों सीटों पे लोग जिता रहे उमर अब्दुल्ला को। देखो ना कैसे जिता रहे उमर अब्दुल्ला को। आप देखो, बडगाम में जिता दिया, गांधरबल में भी जिता रहे हैं। 10,000 की लीड कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। लास्ट राउंड है, कहां 10,000 की लीड टूटेगी अब? कहां कश्मीर 10,000 वोट लेकर अब आएंगे लास्ट राउंड में? मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हरा दिया, लाल सिंह को हरा दिया यहां पे, ताज मयूद्दीन को हरा दिया यहां पे, हारून साहब खटाना जो हमारे हैं उन्हें हरा दिया यहां पे, एजाज खान को यहां पे जो है वो शिकस्त मिल रही है, उन्हें हरा दिया यहां पे, मुमताज खान को जो है वो यहां पे हरा दिया, जुल्फकार चौधरी को यहां पे हरा दिया, विबोध गुप्ता को यहां पे हरा दिया, बुखारी साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए उनको, उन्हें और शाहनवाज साहब को यहां पे अकरम साहब ने हरा दिया। और वैसे ही मेंढर में इशफाक साहब को और मुर्तजा साहब को जावेद राणा ने हरा दिया, जावेद राणा ने हरा दिया। बारामूला में जावेद बेग ने जो वो हरा दिया। बारामूला के अंदर जो है वो मैं एक बार आपको फिर से लेके जाना चाहूंगा। बारामूला सीट के ऊपर हम जाएंगे। बाऊ वाली सीट जम्मू में विक्रम रंधावा जीत गए, टोनी सिंह को हरा दिया, रमन बल्ला को हरा दिया। दोस्तों हरा दिया, जिसको जिताना था जिता दिया, जिसको हराना था यारो हरा दिया। ये जनता है, ये सब जानती है। इसके मैर अली को जिता दिया, शहीद जमात अली शाह बुखारी साहब को हरा दिया। नगरोटा में जो है वो देवेंद्र सिंह राणा को जिता दिया 4,800 की वो लीड से। जो वो देवेंद्र राणा हार गए, जीत गए, देवेंद्र राणा जीत गए और उन्हें हरा दिया। बनिहाल में जो है वो सजाद शाहीन ने 3,000 अभी पूरा क्लियर यहां पे नहीं आ रहा है, +6110 की लीड इनकी दिखाई जा रही है सजाद शाहीन की, और वो जीत चुके हैं। क्लियर फिगर है उनका। और वैसे ही अनंतनाग वेस्ट में जो है वो आप अगर देखेंगे तो वहां पे अब्दुल मजीद भट्ट जीत गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी लीड मारी है वहां पे, 10,435 वोट की लीड से जो लारमी साहब है उन्होंने वहां पे जीता है, हरा कर घर भेज दिया। निजामुद्दीन भट्ट साहब जीते बांडीपुरा में, उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी लीड मारी है। उन्होंने भी जो है वो ठीक ठाक वोट लिए हैं, 811 वोट ही हैं, लेकिन चलो हराया तो सही एक बड़े अपोनेंट को। वैसे कालाकोट सुंदरबनी में भी जो है वो 14,000 की लीड से यशुवर्धन सिंह को हरा दिया। यशु अभी जूनियर प्लेयर है, सीखने की बहुत ज़रूरत है इसे, अभी बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उम्र का है तो सीखना तो पड़ेगा भैया, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पे। रियासी में देखो, रियासी में कुलदीप राज दुबे जो है वो कितनी बड़ी लीड कर रहे हैं वहां पे, 39,935 टोटल वोट है। 20,000 पे जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुमताज अहमद को हरा दिया। वहां पे कुलदीप राज दुबे रियासी से जीत गए, मुमताज खान हार गए। अब देखिएगा क्या हो रहा है, टफ फाइट है ना भैया, यहां पे तो टफ फाइट है। थाना मंडी में आप देखो, थाना मंडी में 6,000 की लीड ले रहे हैं और जावेद मुजफ्फर इकबाल खान जीत गए थाना मंडी से। चलिएगा लास्ट का राउंड है, मुजफ्फर इकबाल खान विक्ट्री फ्रॉम थाना मंडी ST।
मुजफ्फर इकबाल खान जीत चुके हैं भैया। मुजफ्फर इकबाल खान जो है वो लीड कर चुके हैं, लास्ट राउंड 16 है। मोहम्मद इकबाल मलिक को हरा दिया, बहुत बड़ी शिकस्त दी है बीजेपी को। बीजेपी का क्लीन स्वीप किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आजाद उम्मीदवार हर जगह पे जो है वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। यहां से ही सीखना पड़ेगा हमें कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और लंगेट में इंजीनियर रशीद का भाई 1600 वोट से लीड कर रहा है। लास्ट का राउंड है, शेख खुर्शीद भी जीत सकता है। बतौर एमएलए की हैसियत से कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा और वहां पे जो है वो आम शहरियों की बात रखना चाहेगा। और यहां पे कोई और बचा, अखनूर में भी बहुत बड़ी लीड ली है मोहन लाल ने, जो फॉर्मर एसएसपी थे, जिन्होंने अपनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली और उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। विनिंग में 36 सीट्स आ चुकी हैं, 36 सीट्स आ चुकी हैं। जावेद राणा मेंढर से जीत चुके हैं। फाइनली जावेद राणा विंस फ्रॉम मेंढर, मार्जिन 14906, 14906, 14,000 वोट से जावेद अहमद राणा ने जीत का परचम लहराया है। और जीत जावेद अहमद राणा ने जो है वो हासिल की है मेंढर से। रणधीर सिंह कालाकोट से जीत गए। रणधीर सिंह ने 14,000 की लीड से कालाकोट से जीत हासिल की है। और इंडिया नेशनल कांग्रेस के इफ्तिखार साहब ने भी जो है वो जीत अपनी दर्ज की है राजौरी से। वगूरा से जो है वो इरफान हफीज लोन जीते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये, इंतहाई बहुत अच्छे इंसान है ये। और अभी अभी सज्जाद लोन के लिए अपडेट आ रही है। सज्जाद लोन भी जो है वो 662 वोट पे जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें। टक्कर बहुत कांटे की है। महराज मलिक भी जीते हैं, पीडीपी के 3 लोग जीते हैं। चलिए जी, रफीक अहमद नाइक त्राल से जीत गए। रफीक अहमद नाइक 460 वोट से जीते हैं। और भैया जीते भी तो त्राल से हैं, वो त्राल से जीते हैं जहां पे वोटिंग 0% हो रही थी। सेलिब्रेशंस ऑन गोइंग राजौरी, पूंछ वालों चक दे फट्टो, दब दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। सेलिब्रेशंस ऑन गोइंग इन कश्मीर, ज्यून हो स्लोगन तो पीडीपी ने लगाया था, लेकिन जीत मैडम महबूबा मुफ्ती के खाते में नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लीन स्वीप फ्रॉम कश्मीर वाली गाठी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल ही हल है। हल है तो हल है, हल है तो अब घर घर में जल है। और आते समय में चीफ मिनिस्टर, वन एंड ओनली वन, द मोस्ट रिनाउंड पर्सनालिटी जनाब उमर अब्दुल्ला, लीडिंग फ्रॉम गांधरबल सीट, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडर, जो लीड कर रहे हैं गांधरबल से भी 10,000 प्लस वोट्स। एंड ऑल्सो ही विंस फ्रॉम बडगाम सीट्स, और वहां पे भी उन्होंने जीत का परचम लहराया है। ज्यून हो। किसने जीता? ये तो स्टार्टिंग में मैं कह रहा था, तो जीता किसने? जीता अगर तो वो पीडीपी ने नहीं बल्कि एनसी ने जीता। जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अभी थाना मंडी के भी निताज सामने आने वाले हैं। थाना मंडी से वंस अगेन जो लीड कर रहे हैं वो है मुजफ्फर इकबाल खान साहब। मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने चक दे फट्टे, दब दे किल्ली, मैं कल आया सी नाल मेरे पूरा थाना मंडी, रजौरी पुंछ वालियो आपने करके दिखा दिया। जो आप चाहते थे वो आपने साबित कर दिया। जिंदा कौम है रजौरी पुंछ की, जो चाहते थे रजौरी पुंछ वाले वो करके दिखा दिया। रजौरी पुंछ वालियो आपने जिता दिया। शोपियान से जो आजाद उम्मीदवार हैं कुल्ले साहब, वो जीते हैं। हर घर में अब होगा नल, नल के साथ होगा जल। लेकिन जो मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने, मुझे याद है, मैं वो मैनिफेस्टो पढ़ूंगा आज के बाद। अगर इस सरकार ने मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया, मैं हर रोज माइक लेके इनके पीछे पड़ जाऊंगा और इनसे वो काम करवाने हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो पे लिखा है। एसपीओस की सैलरी बढ़ानी है, जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर करना है, डेली वेजर्स को परमानेंट करना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लानी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना है, मॉडर्न स्कूल्स होंगे, पीएसए को रिपील करना है, पीएसए को रिवोक करना है। उमर साहब याद रखना, आपके मैनिफेस्टो में है। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो आमिर सुहेल इस पे रिपोर्टिंग दिन रात करेगा।
इख्तिलाफ और रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। अब वो मैनिफेस्टो में याद रखूंगा, जिसकी सरकार बनेगी मैं हर रोज उस मैनिफेस्टो को पढ़ूंगा। जैसे ही असेंबली में जाएंगे मैं बाहर खड़े होकर मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू कर दूंगा, क्योंकि लोगों ने मैनिफेस्टो को देखकर वोट दिया डेवलपमेंट को। अगर ये डेवलपमेंट नहीं आई तो फिर भैया आप ये याद रखो कि फिर चल छैया 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 चल छैया 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 छैया, वैसी वाली सिचुएशन होगी। और ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, पीएसए को रिपील करना है, याद रखें। आपने बोला था हम पीएसए को हटाएंगे, हम कैबिनेट में आएंगे, ताकत में आएंगे तो ये चीजों में हम क्लियर करेंगे, वो करना पड़ेगा आपको। और इसीलिए आप सब ने ये करना है और ये करके भी दिखाना है आपने। और अगर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, 1 लाख नौकरियां नहीं दी, 500 यूनिट बिजली फ्री नहीं दिया, फिर देखना मैं खुद प्रोटेस्ट पे बैठूंगा। मैं क्लियर करना चाहूंगा, आई विल प्ले माई रोल इन अपोजिशन। मैं अपोजिशन के साथ हूं, जहां पे अपोजिशन वहां पे आमिर सुहेल। मैं इक्तिदार में पसंद नहीं करता हूं रहना, मैं अपोजिशन में लोगों के मुद्दों पर लड़ना पसंद करूंगा। अवाम जिंदा तो हम जिंदा, अवाम नहीं तो मैं नहीं। बात मेरी अवाम पे शुरू, अवाम पे खत्म। अरे भैया वीडियो तो शेयर करो ना यार, इतना जज्बात है, कर दो शेयर। आज का दिन खुशी का है, बढ़ा दो। 27-28 लोग देख रहे हैं, बढ़ाकर 28,000 पे ले जाओ। हम तो कर सकते हैं कुछ भी पॉसिबल। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के जो 7 वादे हुए हैं वो याद रखना। उन वादों में अगर नीचे ऊपर हुए ना, खुदा गवाह है, अल्लाह गवाह है मेरी जान चली जाए तो जाने दे मियाँ, मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आवाम के भरोसे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैंने इन लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ा है और आज भी लड़ना है। इसलिए हम इनके साथ रहेंगे। अगर इन्होंने ये फुलफिल नहीं किया प्रोमिसेस तो फिर बात खत्म है। चलिए हम देखते हैं अब लीड कहां पे हो रहा है, विनिंग कहां पे हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्लिक कर दिया हमने, अभी हमारे पास आंकड़ा वही निकल कर आ रहा है, लेकिन कुछ तब्दीली आई है। तब्दीली तो आई है, तब्दीली तो आई है, तब्दीली आई है भाई, इस बारी तब्दीली आई है। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जीते हैं, मीर मोहम्मद फयाज कुपवाड़ा से जीते हैं, और आज़ाद उम्मीदवार 5 जीते हैं, जिनमें खुर्शीद अहमद शेख भी जीत चुके हैं। इंजीनियर रशीद का भाई जीत गया है, खुर्शीद अहमद शेख 1600 वोट से जीता है। सरकारी मास्टर था, सरकारी टीचर था, इस्तीफा देकर उसने जो वो पब्लिक की खिदमत करने आया था। खुर्शीद साहब मुबारक हो आमिर सुहेल का, आपको जीत गए हो आप। शबीर अहमद कुल्ले शोपियां से जीते हैं। शबीर अहमद कुल्ले, शोपियान पे मेरी भी नजर रहेगी। आते समय में मैं शोपियान में जरूर जाऊंगा और लोगों से जरूर मिलूंगा। शोपियां के दुख दर्द तकलीफ समझने के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, इसलिए मैं एक बारी जरूर शोपियां की आवाम से मिलना चाहूंगा। चाहे मैं किसी भी मोड़ पे मिलूं 5 साल के बाद या 5 साल के पहले, जरूर मिलूंगा मैं आप लोगों से। प्यारे लाल शर्मा आजाद उम्मीदवार हैं इंदरवाल से और वो जीत चुके हैं वहां से। डॉक्टर रमेश्वर सिंह बनी से जीते हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम सुरनकोट से जीते हैं। चलिए जी चलिए, 36 पे पहुंची है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 26 पे बीजेपी, कांग्रेस 6 पे, पीडीपी 3 पे, आम आदमी पार्टी 1 पे। पीपल कॉन्फ्रेंस का अभी खाता नहीं खुला है। आजाद साहब कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। आजाद साहब तो खाता भी नहीं खोल पाए हैं भैया, बहुत बुरा हुआ। इतने बड़े टॉलेस्ट लीडर थे, अपना खाता खोले बगैर गए हैं। चलो बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।